नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 6th वीक की 6 एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी हमारी संबंधित है सिंपल एस्टीमेट से। एस्टीमेट का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कई बार हम एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ से यदि हमको किसी जगह पहुँचना है तो हमको लगभग इतनी देर लगेगी या लगभग इतने कदम चलने के बाद हम उस स्थान पर पहुँच जाएंगे, तो वो कहलाता है वहाँ पे एस्टिमेट। तो जब भी आप एस्टिमेट करते हैं उसी से संबंधित ये आपकी एक्टिविटी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर स्टेप काउंट करना है जब आप यहाँ पर पैदल चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप यदि क्लासरूम में बैठे हैं और उस स्थान से आपको जो क्लासरूम का डोर है, क्लासरूम का जो दरवाज़ा है, वहाँ तक यदि पैदल चलकर जाना है तो आप वहाँ पर कितने कदम वहाँ पर आपको चलना होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर काउंट करके नहीं बताना है, आपको वहाँ पर एस्टिमेट करके लगभग आपको वहाँ पर बताना है। तो हम कह सकते हैं लगभग 10 से 15 कदम चलने के बाद हम अपने क्लासरूम के डोर तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब यदि आपको जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें यदि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक यदि आपको जाना है तब आप कितने कदम वहाँ पर चलेंगे। तो लगभग वहाँ पर 130 से 140 स्टेप में हम जो डिस्टेंस है हमारे ग्राउंड की स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसको कवर कर लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपकी क्लासरूम का डोर है उससे जो स्कूल का गेट है वहाँ तक यदि आपको जाना है तब आप वहाँ पर कितने कदम चलेंगे। तो लगभग 260 से 270 कदम चलने पर हम अपने क्लासरूम का जो दरवाज़ा है वहाँ से स्कूल का जो गेट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब यदि आपको स्कूल से आपके घर तक जाना है तब आप कितने कदम चलेंगे। तो हम कह सकते हैं लगभग 1300 से 1400 कदम चलने के बाद हम अपने स्कूल से अपने घर पहुंच जाएंगे। ये सभी नंबर आप अपने हिसाब से वहां पर लिख सकते हैं। तो और इसके बाद फिर आप देख भी सकते हैं कि यदि जो एक्चुअल वैल्यू है वो इनके कितने आसपास रहती है, तो ये कहलाती है एस्टीमेट वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि जैसे आपने देखा होगा आपकी आँख ब्लिंक करती हैं तो कितनी बार हमारी आँखें ब्लिंक करती हैं और कितनी बार हम वहाँ पर सांस लेते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आपको बताना है 1 मिनट में। तो आपकी जो आँख की पलकें हैं वो कितनी बार ब्लिंक होती हैं। तो 1 मिनट में वो लगभग 15 से 20 बार होती हैं। और यदि हम देखें कि हम कितनी बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो लगभग 12 से 20 बार हम यहाँ पर सांस लेते हैं। और ये अलग अलग एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय आपके जो नंबर हैं ज़्यादा यहाँ पर आ जाएंगे सांस लेने के। और इसी प्रकार से जो आँखें ब्लिंक होंगी वो भी सभी लोगों की 1 मिनट में अलग अलग होंगी, तो ये नंबर भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है 1 घंटे का, तो इसमें आप क्या करेंगे। तो यदि आपको 1 मिनट का पता है तो हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम 60 का इंटू कर देंगे यदि इन नंबर में, तो हमको यहाँ पर 1 घंटे का हमको पता चल जाएगा कि लगभग कितनी बार हमारी आँखें ब्लिंक करेंगी और कितनी बार हम वहाँ पर सांस लेंगे। तो यहाँ पर 15 था तो 15 इंटू 60 हमने कर दिया, तो 900 टाइम्स। ये भी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पे 12 से 20 था, तो इनके बीच का आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 ही ले लिया, तो 15 इंटू 60 इक्वल 900 टाइम्स। तो लगभग इतनी बार हमारी आँखें ब्लिंक करेंगी और इतनी बार हम लगभग यहाँ पर सांस लेंगे 1 घंटे में। इसके बाद 1 दिन का पूछा है, तो एक दिन का निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
लेकिन जो हमारी आंखें ब्लिंक होंगी तो वहाँ पर 24 घंटे हम अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करते हैं। हम जब सो जाते हैं तब हमारी आंखें ब्लिंक नहीं होती हैं। तो लगभग हमने यहाँ पर ले लिया है कि लगभग 16 घंटे हम यहाँ पर जागते हैं। तो ये जो 900 था, 900 में यहाँ पे 16 का इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा 14,400 टाइम्स ये हमारी आंखें यहाँ पर ब्लिंक करेंगी। और सांस लेने की बात करें यदि, तो सांस तो यहाँ पर हम 24 घंटे लेते हैं। तो यदि 1 घंटे में हमारे पास 900 टाइम्स वैल्यू है तो 1 दिन में कितनी हो जाएगी, तो इसमें 24 का इंटू कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 21,600। इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट के नाम लिखना है जहाँ पर जो आपको नंबर मिलते हैं तो वो लगभग यहाँ पे 1000 के आसपास मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक छोटा सा यदि हम बैग लेते हैं उसमें यदि जो चावल के दाने लेते हैं तो वो लगभग 1000 की संख्या में आ जाएंगे उसमें। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और हमने ले लिया कि जो बड़ी लाइब्रेरी होती है उसमें जो बहुत सारी बुकें होती हैं उनके पेजेस को यदि हम काउंट करेंगे तो वो भी लगभग 1000 की संख्या में वहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि लगभग यहाँ पर 10,000 नंबर हों, मोर देन 10,000 इन नंबर। तो 10,000 से ज़्यादा नंबर के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है डस्ट पार्टिकल्स इन अ रूम। रूम में बहुत सारे जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, तो वो लगभग 10,000 से उनकी ज़्यादा संख्या वहाँ पर रहती है। तो एक हो गया हमारा डस्ट पार्टिकल्स इन अ रूम। इसके बाद लीव्स ऑन अ लार्ज ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ है यदि, तो उसमें जो पत्तियाँ होंगी वो भी लगभग 10,000 से ज़्यादा ही वहाँ पर होती हैं। ये सभी वैल्यू हमारी एस्टीमेट वैल्यू हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर और देना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लगभग 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर इनके आंसर को गैस यहाँ पर करना है। ये एक्टिविटी आपको आपके फ्रेंड के साथ यहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर आप पूछेंगे कि जो हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उसमें नंबर ऑफ़ वर्ड कितने हैं। एक आप पूछेंगे कि 5000 से ज़्यादा हैं या 5000 से कम हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो हमारे 5000 से ज़्यादा हैं। और ये आपकी बुक पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो बुक है, यदि बहुत पतली बुक है तो उसमें कम वर्ड रहेंगे, यदि मोटी बुक है तो उसमें ज़्यादा वर्ड रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उनमें से बस से कितने लोग जाते हैं। तो एक आपको दिया गया है 200 से ज़्यादा, एक दिया गया है 200 से कम। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मोर देन 200। और यहाँ पर यदि आप पैदल चल रहे हैं और एक डिस्टेंस को यहाँ पर कवर यदि कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपकी करेंट लोकेशन है उससे यदि आप अपने किसी फेवरेट प्लेस पर जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर लगभग कितना समय वहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर लगभग हमको 24 मिनट यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी करेंट लोकेशन है उससे यदि आप अपने पास की कोई जो स्टेट की कैपिटल सिटी तक यदि आपको पहुंचना है तो आपको कितना समय लगेगा। तो लगभग हमको यहाँ पर 50 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर पैदल जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया में, उससे यदि आप नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया को जाएंगे तो जो इंडिया के यदि आप साउथ से नॉर्थ के तक यदि आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना समय लगेगा। तो लगभग 80 दिन यहाँ पर हमको लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाकर अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं और इस प्रकार से आप इस प्रकार की एक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं। ये 4th क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर बनाना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ये बना दिया है कि यदि आप अपने
घर से स्कूल जाएंगे तब आप कितने स्टेप वहाँ पर चलेंगे। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि आप एक साल में कितने पेन यहाँ पर यूज करते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।